नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और निडर जानवर एक शेर या बाघ जब लोहे की सलाखों के पीछे होता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बेहद भावुक और महत्वपूर्ण कविता अ टाइगर इन दी ज़ू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। यह कविता हमें दिखाती है कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी का दर्द कैसा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं, He stalks in his vivid stripes। यहां कवि बता रहे हैं कि बाघ के शरीर पर चमकदार धारियां विविड स्ट्राइप्स हैं। वह अपने मखमली गद्देदार पैरों पैड्स ऑफ वेलवेट से पिंजरे के अंदर ही कुछ कदम चल पा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, कवि ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। यानी वह बहुत गुस्से में है क्योंकि वह कैद है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह शांत है। अब कवि हमें पिंजरे से बाहर ले जाते हैं और बताते हैं कि बाघ को असल में कहाँ होना चाहिए था। He should be lurking in shadow। बाघ को तो जंगल में लंबी घास के पीछे छिपकर पानी के पास किसी मोटे ताजे हिरन प्लम्प डियर का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठना चाहिए था। उसे गांव के किनारे दहाड़ना चाहिए था और अपने सफेद दांतों और पंजों से लोगों को डराना चाहिए था। यह उसका स्वभाव है, उसकी असली पहचान है। लेकिन हकीकत क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। हकीकत यह है कि वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। उसकी सारी ताकत अब सलाखों के पीछे है। वह वहां आने वाले दर्शकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग उसे आजाद नहीं करेंगे, बस तमाशा देखेंगे। कविता का अंत बहुत ही इमोशनल है। He hears the last voice at night। रात में जब सब सो जाते हैं, उसे सिर्फ गश्त लगाने वाली गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। तब वह अपनी चमकती आंखों से आसमान के चमकते सितारों को देखता है। शायद वह सितारों से अपनी आजादी मांग रहा है या अपनी किस्मत पर सवाल कर रहा है। दोस्तों, एग्जाम के लिए ये 3 पॉइंट्स जरूर याद रखना। फर्स्ट, सेंट्रल आइडिया। यह कविता फ्रीडम, आजादी और कैप्टिविटी, कैद के बीच का अंतर बताती है। सेकंड, कॉन्ट्रास्ट। कवि ने जू और जंगल के बीच तुलना की है। थर्ड, पोएटिक डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन, बाघ को ही कहा गया है। मेटाफोर, पंजों को वेलवेट कहा गया है। ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट रेज, दो विपरीत शब्द एक साथ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद करना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।